23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर इतिहास रच दिया है। इस मिशन को लेकर हर दिन अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब चंद्रयान 3 मिशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा हासिल कर रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो इसकी पुष्टि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने की है और साथ ही बताया है कि ये परमाणु ऊर्जा कैसे वापस चंद्रयान 3 को जगने में मदद कर सकती है। अजीत मोहंती ने कहा कि उन्हें बताते हुए खुशी है कि भारत का परमाणु क्षेत्र भारत के इतने महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए इसरो के इस अधिकारी ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग इकाइयों RHU से लैस है। आसान भाषा में कहें तो ये वही डिवाइस है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यानों को सर्दी से बचाया जाता है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये रोवर और लैंडर में नहीं लगाया गया है। रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट की मदद से अंतरिक्ष यान को उसके लिए जरूरी तापमान मेंटेन करने में और यान को चलते रहने में मदद मिलती है। अब इस बीच एक सवाल सबके मन में आ रहा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से कैसे जागेंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान? चलिए आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल ने कहा कि इसरो रोवर और लैंडर को मेंटेन करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल के परमाणु संसाधनों का उपयोग भविष्य में कर सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इसका इस्तेमाल अगर भविष्य में लैंडर और रोवर के जरिए सिग्नल आए तो ये तुरंत पृथ्वी पर इसरो सेंटर को देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा लैंडर और रोवर पर लगातार नजर रखी जा रही है और बार बार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। हालांकि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल ने कहा कि डायरेक्ट ऊर्जा देने के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर RHU को स्थापित नहीं किया गया। इसरो की माने तो ऐसा करने से चंद्रयान 3 का द्रव्यमान बढ़ जाता, जिसके चलते मिशन में किसी तरह की परेशानी आ सकती थी। वैसे आपको बता दें, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हुआ था, पहले उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन अभी वो कई सालों तक काम कर सकता है। ये दावा किया था इसरो ने। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार परमाणु तकनीक की मदद से प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक कैसे चांद के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। यानी अगर सब कुछ सही रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक काम कर सकता है। ये सब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट करेक्शन पर निर्भर करता है और जितना लंबा प्रोपल्शन मॉड्यूल काम करेगा उतने चांस हैं वापस चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर जागने के। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 के दोनों वीर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर वापस जग पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।